Hello everyone, good morning to all of you. In this video, we will solve question number 2nd and 3rd of exercise 3.1. In previous video, we solved question number 1st. In this question, we have how many diagonals does each of the following have. आपके पास कुछ फिगर दिए हैं जिनका नाम पहला आपका क्या दिया है, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए रेगुलर हेक्सागन, ए ट्रायंगल, तीनों दिया है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, देखिए कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स, मतलब इसमें कितने डायगोनल्स होंगे आपको वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले अब आपको हेक्सागन क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स बनाएंगे। तो देखिए अब ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया। अब उसके बाद इसका नाम कुछ दे दिया ABCD। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको इसमें डायगोनल्स बनाने हैं। तो देखिए डायगोनल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स को यहाँ पे पकड़े, जैसे हमने यहाँ पे A को लिया। अब A से उसके एक वर्टेक्स को मिलाएंगे। तो देखिए A से ऑलरेडी D वाला आपका मिला है और कौन सा इधर B वाला मिला है, तो इसको तो हम मिला नहीं सकते। आप क्या करेंगे, A से मिलाएंगे C को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ऐसे क्या करेंगे, B को मिला देंगे D से। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें जो डायगोनल्स बन के आता है वो कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपको जो दिया है वो कह रहा है इरेगुलर हेक्सागन। अब आप जानते हैं कि हेक्सागन की बात कर रहा तो उसमें कितने साइड होंगे, 6 साइड होंगे। ठीक है, अब देखिए रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि आप ऐसा हेक्सागन बनाएंगे जिसके सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है उसके सारे साइड इक्वल नहीं है एग्जैक्ट, तो आप क्या करेंगे, स्केल से माप के आप सही से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हेक्सागन बनाया कुछ इस तरीके से। देखिए अब क्या करते हैं, इसके बाद ये आपका बन गया। अब इसको नाम हमने दे दिया ABCDEF, ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम A को पकड़े और इस A से हम इसके सामने अगर इसको F को जोड़े तो ये ऑलरेडी जुड़ा है, तो हम अब बचा कौन सा है, E को जोड़ेंगे F से। तो पहली हमारी जो आ गई, पहला डायगोनल्स वो हो गया AF। अब देखिए A से किस पे करेंगे, D पे, तो दूसरा AD। अब बचा कौन है, A से C पे, तो हमने C पे बना दिया ऐसे। अब ऐसे B पे करेंगे तो B से किसको ज्वाइन करेंगे, देखिए B वाला इधर तो ज्वाइंट है, तो आपका ये बचा F पे, E पे और कौन सा बचा, D पे। ऐसे हम C वाले को लेंगे तो देखेंगे C वाला इससे बचा है, इससे बचा है और ये हमारा इधर ज्वाइंट है। अब ऐसे है, ऐसे ही हम D वाले को लेंगे, D वाला देखेंगे कि हमारा F से ज्वाइन करेंगे बाकी, और आपका इधर तो ज्वाइंट है। ऐसे हम FE वाले को लेंगे, अब जो बचा होगा उससे ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम ऐसे बना के देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें जो डायगोनल्स बन के आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 9 डायगोनल्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे और देखेंगे कि आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे, ट्रायंगल के आपके कितने डायगोनल्स होंगे। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए, आप सभी को पता चल जाएगा कि जो ट्रायंगल होता है उसमें कोई डायगोनल्स नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और क्या करते हैं, डायगोनल्स बनाने के लिए हम वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लें तो ये तो इससे ज्वाइंट है, अब इससे ज्वाइंट है, तो यहाँ पे तो और कोई वर्टेक्स बचा नहीं। अगर इसकी बात करें तो ये भी इससे ज्वाइंट है, इससे ज्वाइंट है, ये वाला भी इससे ज्वाइंट है, इससे ज्वाइंट है, तो बचा क्या, यहाँ पे हम किसको ज्वाइन करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसमें कोई डायगोनल्स नहीं होता है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्ड ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स।
अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो उसके एंगल्स का सम क्या आएगा। फिर कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या यह प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कब, कि जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएं वो कॉन्वेक्स ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन का मतलब सिंपल से ये हुआ कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, आप एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएं। अब उसमें देखिए आप फिर क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे बनाइएगा। तो इसमें क्या करा, अब ये बनाया, अब इसमें आप देखेंगे क्या इसके सभी एंगल का सम जो आता है वो आपका उतना ही आता है जितना कि अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगा उसका आएगा। दोनों का मतलब इक्वल आता है, अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो भी उतना आता है और आपका कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है तो भी उतना आता है। तो यही चीज़ आपको करना है। ठीक है, इसमें प्रूव करके बताना है। तो आइए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जो कि कैसा है, आपका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब कि इसके एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। तो देखिए अब इसको हमने नाम दे दिया ABCD। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस पे हम एक डायगोनल्स बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि इसमें दो डायगोनल्स बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक डायगोनल्स बनाया और इसको नाम दे दिया कुछ। अब आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको हमने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको 3 और ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसी एंगल का पूरे सम निकालना है। देखिए अगर हम ऐसे एंगल लिखें तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए एंगल A जो है इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में किए हैं ना, क्योंकि देखिए इधर आपका एक ट्रायंगल बन जा रहा है, इधर आपका एक ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इसको जो हमने एंगल A को डिवाइड किया है 2 इंटू 3, तो एंगल A को हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इंटू नहीं प्लस करके। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं 2 + 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। प्लस एंगल B जो है उसको हमने बस एंगल 4 ही रखा है, तो इसको हमने एंगल 4 ही कर दिया। अब एंगल जो C है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 इसको लिख देंगे। एंगल D जो है उसको 1 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब कुछ इसमें सेटिंग देखेंगे कि आपका जो ये ट्रायंगल बन रहा है, और आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के सभी कोणों का अगर हम मान निकालें तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आगे देखिए आप क्या करेंगे कि उसके प्लेस पे एक ट्रायंगल के प्लेस पे 180 कर देंगे, एक ट्रायंगल के प्लेस पे 180 कर देंगे। 180 आपका कितना आ जाएगा, 360। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन गया है, एक ट्रायंगल ये। अब इसमें जो ट्रायंगल 1 2 3, ठीक है 1 2 3 हो गया, ट्रायंगल 1 2 3। उसके बाद ट्रायंगल 4 5 6, ये सारे ट्रायंगल हो गए। अब इसको हम सेट कर लेंगे किस तरीके से कि एक साइड आपका आ जाए, मतलब एक ब्रैकेट में आ जाए एंगल 1 2 6। तो देखिए हमने क्या किया, 1 2 6 कर दिया। और उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, 3 4 5, तो 3 4 5 हमने कर दिया। अब आप जानते हैं इस ट्रायंगल का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हमने 180 लिख दिया और इस वाले ट्रायंगल में भी 180 आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे भी 180 कर दिया। अब 180 आपका कितना आ गया, 360 आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके सभी एंगल का हम सम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आपसे फिर कह रहा है कि क्या ये आपका अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो तो उसके लिए भी अप्लाई करेगा। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए भी हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो वहाँ पे भी ऐसे हम करेंगे कि यहाँ पे इस पे डायगोनल्स बनाए, उसके बाद इसके सारे एंगल को लिखेंगे, फिर इसी तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों पार्ट के, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के लिए किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सब पे अप्लाई करता है
कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल का सम निकालना हो तो वो हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था कि ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के सभी कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके लिए कितना आ जाएगा आपका, अगर ट्रायंगल है तो देखिए उसके लिए ABC कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलके आपका कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सब में आपका जो होगा वो एंगल B, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।